हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है आप सभी लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक को उठाया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए ध्यान से ही समझिएगा आज के इस वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का ये जो वीडियो है कक्षा 10 के विज्ञान का पाठ नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, इसका वीडियो नंबर 17 है। और इस चैप्टर का यानी कार्बन तथा उसके यौगिक का 16 वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं, जो कि हर एक टॉपिक पे आधारित है और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझा करके अपलोड किया है। यदि उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या कुछ देर बाद ऊपर आई बटन पे एक लिंक आएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा, सीधे आप चले जाएंगे प्लेलिस्ट में और वहाँ पे जितने भी वीडियो हैं 16 के 16 आप सभी को क्रम से देख सकते हैं और सुंदर सा नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है, प्रिपरेशन का टाइम, एग्जाम का टाइम आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दहन क्या होता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, योगात्मक अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, इन सभी के बारे में हम समझेंगे रासायनिक समीकरण सहित। ठीक है, और हर एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से ही देखिएगा। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहला टॉपिक कंब्यूशन यानी कि दहन के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा आखिर ये कंब्यूशन या दहन होता क्या है। आपको बता दूं कि कंब्यूशन या जो दहन है यह एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन के उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नमी तथा इसके साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं दहन। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि दहन एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनाता है और इसके साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं दहन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दहन क्या होता है। तो पेन और कॉपी उठाइए, इसके साथ साथ मेरे साथ लिखते हुए चलिए, एक सुंदर सा नोट्स बन के आपका तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा। लिखेंगे दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। ठीक है, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर आने वाला है नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या करके अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल वाष्प यानी H2O बनाता है तथा इसके साथ ऊष्मा तथा प्रकाश भी उत्पन्न करता है। ऊष्मा तथा प्रकाश भी उत्पन्न करता है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, दहन कहते हैं, यानी कंब्यूशन कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब इसका एग्जाम्पल को समझिए। मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं कि जब किसी हम कार्बनिक यौगिक, जैसे मान लेते हैं कि मेथेन लिया हूं, यहाँ पे CH4 क्या है, मेथेन है। जब ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में इसका दहन होता है, क्या होता है, दहन होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके साथ साथ जलवाष्प बनाता है और साथ ही साथ ऊष्मा और प्रकाश भी निकालता है। ऊष्मा व प्रकाश भी साथ ही साथ निकालेगा। ठीक है, इसको रासायनिक समीकरण को संतुलित करो। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, चलो ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो इसको 4 करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन हो गया। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन को, इसमें ऑक्सीजन 2 ठो है, इधर कितना है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4, यानी 4 इधर 2 इधर है,
तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराइए तो इस प्रकार से आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया ना। जब मेथेन को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि जब इसका दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसका, मेथेन का, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है और इसके साथ साथ ऊष्मा व प्रकाश निकलता है। पहला एग्जाम्पल ये है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में दहन होता है तो इस कंडीशन में ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और इसके साथ साथ केवल ऊष्मा और प्रकाश बनाएगा। क्या बनाएगा? ऊष्मा व प्रकाश। इस बात को आप ध्यान से ही देखेंगे, ऊष्मा व प्रकाश भी बनाएगा। यानी कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, तो क्या बना लिया? CO2, साथ साथ ऊष्मा व प्रकाश भी निकलेगा। मैं तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जब आप एथिल अल्कोहल यानी कि CH3CH2OH को जब ऑक्सीजन के साथ दहन करवाइएगा, क्या चीज़, दहन, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ H2O और इसके साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, फिलहाल इसका काम समाप्त हो चुका है। ओके, इसके साथ साथ ऊष्मा व प्रकाश, ऊष्मा प्लस लिखते हैं ना, प्रकाश भी निकलेगा। ठीक है, इसको संतुलित करके देखो भाई। इसमें कार्बन कितना है? 1 और 1 2। यहाँ कितना है? 1 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कार्बन हो गया। ओके, अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और 2 5 और 1 6। इधर देख रहे हैं, इधर केवल 2 हाइड्रोजन है, तो इसको 6 करने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन देख लो, यहाँ पे केवल 1 और यहाँ पे कितना है भाई? 2, यानी 2 और 1 3। ठीक, इधर देखो 2 दूना 4, 4 और 3 कितना हो गया? 7, यानी कि इधर 7 ऑक्सीजन है और इधर केवल 3। तो इसके लिए 7 करने के लिए इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया और एक यहाँ पे 7। ठीक है, इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। ओके, तो आप दहन लिख करके इसका एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा, आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या चीज़, ध्यान से समझिएगा। दूसरा कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से ही समझेंगे। ठीक है, आखिर बताइए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाएगा और उसके बदले में हाइड्रोजन को वहां से निकाला जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं, या इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और इसके साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को निकाला जाता है, तो उस कंडीशन में जो अभिक्रिया बनता है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक भाग लेता है उस उत्प्रेरक का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, दोनों में से कोई भी उत्प्रेरक की सहायता से ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें हम क्या लिखते हैं कि लिखेंगे यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है। लिख लीजिए आप भी, यह एक ऐसी रासायनिक, ध्यान से समझिएगा जी, रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तथा हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है, हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को, तो इस, यहाँ पे तो लिखना भूल गए, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि परंतु इस अभिक्रिया के लिए, परंतु इस अभिक्रिया के लिए पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7
तथा ऊष्मा का प्रयोग होता है, ऊष्मा का प्रयोग होता है। इस बात का ध्यान देना, यानी कि इस अभिक्रिया में हम जो उत्प्रेरक यूज करेंगे ये है पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसके साथ साथ ऊष्मा की भी आवश्यकता होगी इसको गर्म करने के लिए। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आने वाला है नहीं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है कि जब आप एथिल एल्कोहल को यानी CH3CH2OH, जब आप एथिल एल्कोहल को ऑक्सीकृत करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और कौन सा उत्प्रेरक आप कुछ लीजिए, ये चाहिए एक ठो लेना है, हम लेते हैं ये वाला ना, लेकिन लेना है कैसा, क्षारीय, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो ये बनाता है CH3 और इसके साथ CHO, क्या, CHO, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है अलग। ठीक है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो CH3 और CHO यहाँ पे बनाएगा और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। समझे कि नहीं समझे? यानी इसका नाम क्या है, एसिड एल्डिहाइड। क्या नाम है, एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या होगा, 2 कार्बन के लिए एथ, तो एथेन, एथेन में अल, CHO के लिए अल लगाते हैं तो एथेनल, ये इसका IUPAC नाम है। ओके, ध्यान से समझिएगा, हमने एग्जाम्पल क्या लिया कि जब एथिल एल्कोहल को ऑक्सीजन के उपस्थिति में और KMnO4 अभी जो उत्प्रेरक है इसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इस कंडीशन में एसिड एल्डिहाइड बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। लेकिन अगर फिर से हम इसे ऑक्सीकृत कर देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, ऐसा ना, लेकिन जब पुनः मतलब फिर से, जब इसको ऑक्सीकृत करेंगे एसिड एल्डिहाइड को यानी CH3CHO को जब ऑक्सीजन के साथ में फिर से क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो इस कंडीशन में बनाता क्या है, ध्यान से देखिए, CH3 C और यहाँ से O, यहाँ से O और H बनाएगा। इसका नाम क्या है भाई, तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, यह है एसिटिक अम्ल। इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या होगा, तो 2 कार्बन है तो एथ में N, एथेन, और इसके लिए हम COOH के लिए ओइक प्रयोग करते हैं तो एथेनोइक और अम्ल, ये इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं कि दहन क्या है और ऑक्सीकरण क्या है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझते हैं योगात्मक अभिक्रिया फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम समझते हैं योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है, इस बारे में। कौन सा अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है, इस बारे में अब हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि योगात्मक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, ठीक है, आपस में जुड़कर एक नए प्रकार का उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक का मतलब योग होना चाहिए, अभिकारकों का, अभिकारक किसे बोलेंगे, यानी जो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक हम ना। तो हम ऐसा बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया में कि जब, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके या जुड़ करके नए पदार्थ के उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। उत्पाद का मतलब यह है कि नया चीज़ क्या बना, ठीक है, तो उसका निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को ही हम बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया। तो इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए, ठीक है, लिखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ, क्या चीज, अभिकारक पदार्थ आपस में जुड़कर या आपस में अभिक्रिया करके, ठीक है, कुछ लिखो, आपस में अभिक्रिया करके
अभिक्रिया करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, नए प्रकार की, ठीक है, नए प्रकार की उत्पाद का, किसका, उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, तो यह अभिक्रिया, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ध्यान से समझिएगा, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। याद तो हो ही जाएगा आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में तो आ ही गया होगा, बढ़िया बात है, आ गया होगा। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, से हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है एथिलीन। क्या है, एथिलीन, ये इसका साधारण नाम है ना, लेकिन इसका IUPAC नाम होता है क्या चीज़, एथीन। क्या होता है, एथीन। ये IUPAC नाम है और इसका साधारण नाम है। जब इसमें मैं हाइड्रोजन गैस को जोड़ रहा हूँ, H2 को जोड़ता हूँ, तो ये नए प्रकार की यौगिक का निर्माण करता है। क्या बनाता है भाई, तो ये बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया मेथेन। इसका नाम क्या है, मेथेन। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है ना, ये एल्कीन ग्रुप का यौगिक है, लेकिन जो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जो है ना, ये एल्केन ग्रुप का क्या है, यौगिक है। अगर इसका संरचना सूत्र हम बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे ना। बस देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है एग्जाम में, बस इतना लिखिएगा, इसके साथ साथ बस आप इसको लिख दीजिए, बस हो गया। मैं आपको समझाने के लिए आगे बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लेता हूँ कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन यहाँ भी है, यानी कि C डबल बॉन्ड C दोनों साइड है। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो, यानी एक यहाँ पे H कर दीजिए, एक यहाँ पे, इधर भी कितना है, 2, यानी एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। मैं इसका संरचना सूत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। जब यहाँ से H2 की अभिक्रिया होती है तो यह बनाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके साथ साथ हाइड्रोजन 3 ठो है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। आपको बता दूँ, यहाँ पे जब डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैसे हो गया, इसी बात को समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ना। यहाँ पे कार्बन जो है, हमको पता है कि कार्बन की जो ये संयोजकता होती है 4 होती है, यानी कि 4 लोगों से साझेदारी कर सकता है इलेक्ट्रॉनों की, और 4 लोग से अधिक नहीं कर सकता है। ओके, तो कार्बन देखो 2 लोग से इधर जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड, यानी कि एक इधर एक, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहाँ हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे 4, यहाँ भी हो गया। इसके लिए देखो तो 2 इधर और 2 इधर 4 हो गया, ठीक है। इसके लिए देखो तो कार्बन जो है 1 2 3 4 इधर कर रहा है, फिर 1 2 3 4 इधर कर रहा है। अगर आप यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे ना तो गलत हो जाएगा। कारण क्या है कि कार्बन 5 लोग से कभी भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं करता, तो इसमें 1 2 3 4 5 हो जा रहा है, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए सिंगल बॉन्ड यहाँ से हटाना पड़ेगा, समझे कि नहीं। लेकिन आपको केवल एग्ज़ाम में बस ये डेफिनेशन लिखना है, और इसके साथ साथ आप कोई भी एक रासायनिक समीकरण दे दीजिएगा जिसमें जुड़ रहा होगा अभिकारक पदार्थ और एक नया उत्पाद बन रहा होगा ना, तो आप इसी को याद कर लीजिएगा, सबसे अच्छा है ना। बस इतना सा आप लिखिएगा, इसका नाम लिख देंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा इसके बारे में कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक का परमाणु दूसरे परमाणुओं के द्वारा अलग हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, तभी समझ में आएगा ना। इसमें हम ऐसा बोलेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक का परमाणु दूसरे परमाणुओं द्वारा विस्थापित या प्रतिस्थापित या अलग हो जा रहा है, तो उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे या उस अभिक्रिया को बोलेंगे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसको लिखते हैं और समझते हैं, तभी समझ में आपको आएगा। तो इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए ना, लिखिए आप, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक का, जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक, ऐसा लिखते हैं, जिसमें किसी
कार्बनिक यौगिक का परमाणु किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। विस्थापित कहिए या अलग कहिए ना, परमाणु द्वारा अलग को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन। एक लाइन में सीधे प्रतिस्थापित हो जाती है। प्रतिस्थापित का मतलब अलग ना, प्रतिस्थापित हो जाता है यानी अलग हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ना। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक का परमाणु जो है किसी दूसरे परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित यानी अलग हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब समझिए इसका एग्जाम्पल। मैं एक कार्बनिक यौगिक मेथेन ले रहा हूँ CH4। मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कार्बन और इसके साथ साथ 4 हाइड्रोजन CH4। ये भी तो है CH4, लेकिन ये उसकी संरचना सूत्र है, ठीक है। जब इसे मैं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवा रहा हूँ Cl2 के साथ, हम इसको Cl सिंगल बॉन्ड Cl भी लिख सकते हैं Cl2 को, ठीक है, क्योंकि Cl भी 2 ठो है। यहाँ से हाइड्रोजन Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा और यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, समझे कि नहीं, और क्या बना लेगा HCl। क्या बनाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके साथ साथ क्या बचा, कार्बन बचा। क्या बचा, कार्बन और 3 हाइड्रोजन और इसके साथ साथ एक जो Cl बचा है इसका स्थान ग्रहण कर लेगा, यानी जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है इसका स्थान ये Cl ग्रहण कर लेगा, यानी Cl। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास प्राप्त हुआ है इसको हम बोलेंगे क्लोरोमेथेन। क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथेन। ये इसका IUPAC नाम है, क्लोरोमेथेन। इसमें बोला ये गया था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक का परमाणु, देखो ये कार्बनिक यौगिक है ना, क्या है, कार्बनिक यौगिक, और इसमें परमाणु कौन कौन से है, तो हाइड्रोजन एक परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, ये भी परमाणु है, ये भी परमाणु है, कार्बन भी क्या है, परमाणु है ना। लेकिन अगर CH4 जब लिखेंगे तो CH4 क्या है, एक यौगिक है। क्या है, यौगिक है। और ये कौन कौन परमाणु से मिलकर बना है, तो कार्बन और हाइड्रोजन ना। तो यही बोला गया है कि जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक का परमाणु, जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक है CH4, इसका परमाणु कार्बन चाहे हाइड्रोजन बोल सकते हैं ना, किसी दूसरे परमाणु द्वारा, यानी दूसरा परमाणु इसमें क्या है, Cl है, क्लोरीन है, Cl2 है, ठीक है, इसके द्वारा क्या हो गया, प्रतिस्थापित मतलब अलग हो गया है ना। यानी कोई भी कार्बनिक यौगिक जो है इसका जो परमाणु था H एक ठो यहाँ पे, ये दूसरे परमाणु की सहायता से अलग हो गया है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझे कि नहीं समझे। आप इसको ऐसा नहीं लिखेंगे एग्जाम में, तो आप ऐसा लिख दीजिएगा सीधा सीधा कि CH4, यानी देखो कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, CH4 को जब आप अभिक्रिया करवाएंगे Cl2 के साथ, तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, CH3 और CH3Cl प्लस में एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हुआ है और एक Cl यहाँ से, तो HCl। समझे कि नहीं। आप ये लिख देंगे एग्जाम में, चल जाएगा। इसका नाम लिख दीजिएगा क्लोरोमेथेन, मेथेन, क्लोरीन, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चारों के चारों टॉपिक समझ में आया होगा। दहन क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, योगात्मक अभिक्रिया क्या है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। हमारे इस मेहनत के लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए और मैक्सिमम स्टूडेंट को आप इस YouTube चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि मैं आपको प्रतिदिन नए प्रकार की वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं। और हम लोग का YouTube फैमिली अगर ग्रो होता है तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि चलो भाई जुड़ रहे हैं लोग, उनको हमारी जो पढ़ाने का तरीका है, तौर तरीका, या मैं जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड कराता हूँ आपको पसंद आ रहा है, तो मुझे भी लगता है कि हाँ भाई काम करना चाहिए, समझे ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।